तो जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज के वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में आप लोगों को सिखाने वाले हैं माध्य ज्ञात करना। ठीक है, तो ये आपको एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर एक साल आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। तो आइए क्वेश्चन का शुरू करते हैं। क्वेश्चन आपको दिया जाएगा इस तरह से कि निम्नलिखित बारंबारता सारणी से माध्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पर दिया जाएगा वर्ग अंतराल, या वर्ग अंतराल की जगह पर आपको कोई और चीज़ लिखा होगा हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर दिया गया है जीरो से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। और ये आपको संख्या भी बदला जा सकता है आपके एग्जाम में। ठीक है, ये बारंबारता दिया गया है, 3 दिया गया है, 8, 10, 9, 7। ये इस तरह से आपको एग्जाम में दिया रहेगा, और ये सारणी आपको इसी तरह से दिया रहेगा। हो सकता है आपको अंक जो होगा, यानी जो संख्या है, वो आप लोगों को बदला हुआ जा सकता है आपको एग्जाम में। ठीक है, लेकिन आपको बनाना इसी तरीके से है, यही आपको कॉन्सेप्ट आपको आनी चाहिए बनाने के लिए। आइए क्वेश्चन को देखते हैं। तो इसको कैसे सॉल्व करना है, आपको लिखना है हल, और वर्ग अंतराल इस तरह से आप लोग एक सारणी बना लीजिएगा। इसी क्वेश्चन को जो ऊपर दिया गया था, उसी को हमने सारणी इस तरह से आपको भी बना लेना है, ताकि इससे आपको फुल मार्क्स मिलेगा। ठीक है, और इस तरीके से बनाने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं वर्ग अंतराल लिखा हुआ था, उसे जिसे लिखा था इसे लिख दिए हैं। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। वह अति बारंबारता यानी एफ से डिनोट करते हैं। आइए इसको कुछ इंपॉर्टेंट चीज समझते हैं, ताकि आप लोगों को बनाने में आसानी होगा। ठीक है, देखिए इससे पहले हम लोग समझते हैं। यहाँ पे आपको एग्जाम में दिया जाएगा माध्य बराबर होता है समानांतर माध्य। आपके एग्जाम में मान लीजिए ये आपको माध्य निकाल कर नहीं देगा, लिख देगा आप लोगों को समानांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो दोनों यही बता हुआ, आपको माध्य ही निकालना है। ठीक है, समझ में आप लोग को आ गया। और यहाँ पे देखिए, अगर मान लो यहाँ पे दिया गया, यहाँ पे देखिए माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ होता है। जहाँ पे सिग्मा बराबर दिया गया है दोस्तों, योग होता है। सिग्मा बराबर क्या होता है? योग होता है। और ये एफ जो देख रहे हैं, यह इसको कहते हैं बारंबारता। एफ को हम बारंबारता से सूचित करते हैं। ठीक है, जिसको हम फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं। ठीक है, चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। ये आप लोग फॉर्मूला खाली याद रखिएगा कि माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। ठीक, चलिए अब देखिए क्वेश्चन आप लोग को ये यहाँ इंपॉर्टेंट, और इस तरीके से आपके एग्जाम में भी दिया रहेगा। ठीक है, तो आपको देखिए क्या करना है, हम लोग आपको बताते हैं। अब देखिए ये आपको वर्ग अंतराल दिया गया, ये आपको बारंबारता दिया गया, इस तरीके से दिया रहेगा। ठीक है, आपको एक्स निकालना है। एक्स माने क्या होता है दोस्तों? तो जैसे कि आप देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे ध्यान दीजिए। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको दिया गया है 0 से 10। पहला वर्ग तक क्या है? पहला वर्ग में दिया गया है 0 से 10 दिया गया है। इसका मतलब होता है 0 जोड़ 10 और बटा 2 कर देना है। ठीक है, बटा 2 कर देना है, यानी 10 में जो हो जाएगा 10 हो जाएगा, बटा 2 कर देगा बराबर 5 हो जाएगा। तो ये जो 5 आया है, ये जो एक्स वाला जो है पहला वाला वर्ग में, इसको 5 लिख देना है। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे दिया गया है 10 और 20। तो यहाँ पे लिखना है 10 जोड़ 20 बटा में 2 कर दीजिएगा। 10 और 10 20, 10 30 हो जाएगा, बटा 2 बराबर काट दीजिएगा, 15 हो जाएगा। तो इसका दूसरा वाला वर्ग में आप लोगों को 15 इस तरीके से लिख देना है। क्लियर? अब देखिए यहाँ पे जाएगा 20 और 30। तो यहाँ पे 20 जोड़ 30 बटा में 2 कर देना इसी तरीके से। तो इसको करिएगा तो 50 हो जाएगा, 50 बटा 2 पहले 25 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आप लोगों को। यहाँ पे क्या करना है, 25 आपको इस तरीके से लिख देना है। इस तरह से 30 और जो 40 जोड़िएगा तो हो जाएगा 70, 70 में 2 से भाग दीजिएगा तो हो जाएगा 35। ठीक, इस तरह से 35 लिख दीजिएगा। इसी तरीके 40 और 50 जोड़िएगा तो हो जाएगा 90, 90 में 2 से भाग दीजिएगा तो ये आपको हो जाएगा 45। ठीक है, तो हमने इस तरीके से एक्स का वैल्यू हमने निकाल लिया। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, निकाल लेना है। ठीक है, अब आगे देखिए क्या करना है। आगे आप लोगों को निकालना है एफ एक्स। एफ एक्स देखिए यहाँ पे आपको निकालना है एफ गुन्ने एक्स। एफ गुन्ने एक्स यानी जो एफ दिया गया है, बारंबारता दिया गया है, उसको गुना कर देना है एक्स वाले में, इसको एक्स वाले में गुना कर दीजिएगा। जैसे यहाँ पे देखिए 3 है, तो यहाँ पे है 3 गुन्ने 5। ये आपको क्या निकालेगा, एफ एक्स निकालेगा। या फिर चाहे तो आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हो। या चाहे तो एफ एक्स इंटू यहाँ पे गुना चिन्ह हो जाएगा, या फिर इसी तरह से लिख दीजिए एफ गुने एक्स। ठीक है, चलिए तो हमने एफ एक्स निकालना है, यानी एफ गुने एक्स निकालना है। तो देखिए 3 था, एफ बराबर क्या है यहाँ पर 3, 3 दे दिए। गुना का 3 था तो गुना दे दिए। एक्स बराबर पहला क्या है 5 है, तो 5 हो गया। अब इसको गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे देखिए 8 गुना, यहाँ पे क्या था 15, तो 15 हो जाएगा। 8 पंचे 15, 15 8 120। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 120 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है 10, एक्स बराबर एफ बराबर कितना है 10 है, तो यहाँ पे लिख दीजिए 10 गुना, यहाँ 25 एक्स बराबर कितना हो गया 25 है, तो यहाँ पे लिख दीजिए 25 गुना करिएगा तो हो जाएगा 225 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए 9 है, तो 9 गुन्ने 35 हो जाएगा। अब 35 वर्ग वाला में इसको गुना करिएगा, तो साथियों इसको गुना हो जाएगा 315। कितना हो जाएगा 315 हो जाएगा। इस तरह से 7 गुन्ने 45 इसको गुना करिएगा, तो आप लोग को हो जाएगा 315। क्या हो जाएगा 315। ठीक है, क्या ये सब समझ में आ गया? गुना सिंपल सीधी बात है, सिंपल आप लोग गुना कर देना है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे ध्यान दीजिए।
अब आपको निकालना है, ये जो देख रहे हैं एफ, जो देख रहे हैं एफ, इसको क्या करना है आप लोगों को जोड़ना है, सबको जोड़ दीजिए, ठीक है। ये सबको जोड़ दिए, 3 8 7, देखिए 3 8 10 9 7, इस सबको जोड़ दीजिए। तो सबको जोड़िएगा आप लोगों को कितना हो जाएगा जी, जोड़िए, सबको जोड़िएगा। तो यहाँ पे लिख देना है आप लोगों को, पहले लिखना है सिग्मा एफ, क्योंकि बारंबारता हम निकाले हैं ना, बारंबारता निकालनी है, तो यहाँ पर लिख देना है सिग्मा एफ, लिख दीजिएगा। और लिखने के बाद इसको जोड़िएगा, ठीक है। इसको जोड़ना है 8 3 11, इस तरह से 11 10 हो जाएगा कितना, 23, 11 10, 11 10 हो जाएगा 21। तो इस तरह से जोड़िएगा, पूरा जोड़िएगा तो आपको आ जाएगा 37, ठीक है। कितना आ जाएगा, 37 आपको आ जाएगा। इसी तरीके से आपको यहाँ पर लिख देना है। अब इसको देखिए, अब इसको फाइंड करते हैं जी, ये वाला एफ एक्स का फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर आपको लिखना है सिग्मा, यहाँ पे आपको लिखना है सिग्मा एफ एक्स बराबर, इसको पूरा जोड़िएगा, 15 120 250 315 310 315, इसको आप अगर जोड़िएगा तो आपको हो जाएगा 1000 1015 1015 हो जाएगा, ठीक है। एक यानी 1015 आपको हो जाएगा, ठीक। जोड़ने पर अब देखिए फार्मूला का शुरू, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। अब क्या करना है, फार्मूला लगाना है। अब यहाँ पर लिखना है माध्य बराबर, माध्य बराबर, माध्य बराबर, फार्मूला क्या होता है जी, फार्मूला होता है सर जी सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ होता है। और यहाँ पे हमको सिग्मा एफ एक्स बराबर दे चुका है 11 1050 दे चुका है। और यहाँ पे बट्टा एफ एक्स बराबर क्या हो जाएगा जी, 37, आज हमने जोड़ के निकाले हैं। ध्यान रखिए, एक बार और मैं आपको समझा दूँ, ये जो बारंबारता हमने निकाला है, इसको क्या किया, आपको जोड़ देना है। जैसे 3 हो गया, 8 10 9 7, इसको जोड़ देना है। फिर हमको एफ एक्स जो हम निकाले हैं, एफ एक्स जो हम ये निकाले हैं, एफ एक्स जो हम निकाले हैं ना एफ एक्स, इसको भी क्या करना, जोड़ देना है। 15 120 के 250 के 100 315 315 को जोड़िएगा। जोड़ के आपको हमको एफ एक्स निकालनी है। देखिए हमने एफ एक्स निकाल लिया और हमने एफ निकाल लिया, ठीक है। और हमने फार्मूला के तहत आपको, फार्मूला के अनुसार हमने उस पर लिख दिए। फार्मूला आपको क्या होता है, तो सिग्मा एफ एक्स बटा एफ सिग्मा एफ, ठीक है। तो इतना इस तरह से कर दीजिएगा। अब आपको क्या करना है, अब आपको डिवाइड दीजिए, इसमें आप क्या करना है, भाग दीजिए, ठीक है। तो 37 में आप लोग भाग दीजिएगा, 1050 में, 1015 में, कितना 1015 में भाग दीजिएगा। तो पहले 2 मरतबा में कटेगा, कितना हो जाएगा, देखिए 7 दूनी 14 के, 14 के 4 हो जाएगा, हासिल 1 6 1 7, 6 1 6 1 7 74 हो जाएगा। और यहाँ पे इसको अभी सॉल्व करिएगा तो ये आपको हो जाएगा, कितना हो जाएगा जी, तो ये आपको हो जाएगा 215, यहाँ 275 हो जाएगा, ये तो आपको खत्म हो जाएगा, 275 हो जाएगा। फिर आपको कितना मतलब लगाना है, तो फिर आपको 7 मतलब लगाइएगा, ये आपको हो जाएगा 269 बटा, ये भी घटाव कर दीजिएगा, ठीक है। इसको सोल्व करिएगा तो आपको हो जाएगा 160, कितना हो जाएगा 16, 16 घट जाएगा, कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। और यहाँ पे दशमलव बैठा दीजिएगा तो इसको एगो जीरो उतर जाएगा, ठीक है। दशमलव बैठाइएगा तो वो जीरो हो जाएगा, और जीरो हो जाएगा। इसके बाद आप लोगों को 4 से भाग लगाइए, कितना 4 से लगाइएगा। तो देखिए यहाँ पे आपको 4 से लगाइए तो 148 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 148, इन 8 चुका 32 के 4 सते 28 के 8 हासिल 2, 12 2 14, ठीक है, सही है। चलिए अब इसको सॉल्व करिएगा बच्चा, तो ये आपको हो जाएगा दोस्तों, ये आपको हो जाएगा 12। और 12 में जो दशमलव दिए थे तो एगो जीरो फिर से उतर जाएगा, ठीक है, फिर जीरो उतर जाएगा। और इसको 3 मरतबे में काटिएगा तो ये आपको हो जाएगा 111। आपको देखिए ना, 3 तिहाई 7 3 21 के 1 हासिल, हासिल 2 9 2 11, ठीक है, सही है। तो ये आपको कितना हो जाएगा 90, कितना बचेगा जी, 90 बच जाएगा, ठीक है। 90 हो जाएगा, क्योंकि 9 बचेगा और फिर एगो जीरो उतर जाएगा, क्योंकि दशमलव दिए थे ना, तो फिर वो जीरो हो जाएगा। तो इस तरह से ये बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से पूरा इसको, इसका आंसर लिख दीजिए, कितना हो जाएगा 27.43, 27.43, ठीक है। ये आपको क्या निकल गया, ये आपको माध्य निकल गया, ठीक है। क्या निकल गया आपको, ये माध्य निकल गया। अब आइए हम इसी तरह से क्वेश्चन को देखते हैं, माध्यक निकालना क्या निकलेंगे, माध्यक निकालना हम सीखेंगे अगले। तो आइए अब हम देखते हैं माध्यिका ज्ञात करना, ठीक है। निम्नलिखित बारंबारता सारणी से माध्यिका ज्ञात कीजिए। आपको स्क्रीन पर देख सकते हैं क्वेश्चन जो है आपके इस एग्जाम में, इस तरीके से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछेंगे, ठीक है। आपको क्या करना है, इस तरीके से एक सारणी बना लेनी है आपको, पेन और स्केल की मदद से, ठीक है। इस तरह से सारणी बना लीजिएगा। अब आइए इसको सॉल्व करते हैं, किस तरीके से आपको सॉल्व करना है। इस तरह से सारणी बनाने के बाद प्रश्न आपने देख लिया स्क्रीन पर, इसी तरह सेम टू सेम यही प्रश्न रहेगा, खाली हमने क्या किया, सारणी बना लिया है, ठीक। इस तरह से आपको भी बना लेना है। अब देखिए यहाँ पर दिया गया वर्ग अंतराल 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 दिया गया है। बारंबारता यानी एफ बराबर दे चुका है, यहाँ पे दिया गया 3 8 10 9 7, ठीक है। अब देखिए संयोजी बारंबारता जो है, इसको आपको ज्ञात करना होता है, यानी इसको ही निकालना होता है। इसको सिंपल से आपको क्या करना है, ये 3 जो देख रहे हैं, फर्स्ट वर्ग अंतराल जो देख रहे हैं 3 यहाँ पे दिया है बारंबारता जिसका, तो यहाँ पर 3 इसको इसको भी लिख दीजिएगा, ठीक है, सीखे सीखे लिख दीजिएगा।
अब आपको दोस्तों क्या करना है, ये जो 3 देख रहे हैं 3, ये 3 जो है इसका दूसरे जो वर्ग अंतराल यानी बारंबारता जो है इसको आपको जोड़ देना है। तो ये 8 पहले से है और 3 इसमें जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 8 और 3 11। तो ये 8 का जो यानी दूसरा जो वर्ग ये बारंबारता 8 जो है इसके सीके-सीके लिख दीजिएगा 11। समझ में आया? आपको क्या करना है, ये जो पहला जो वर्ग बारंबारता था हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। और इसका दूसरा यानी संयाची बारंबारता निकालने के लिए हमने क्या किया, 3 और दूसरा जो बारंबारता था यानी 8 था इसको हमने जोड़ दिया। तो 8 और 3 हो गया 11 और 11 को हमने इस तरह से लिख दिया दूसरे वाले वर्ग अंतराल में, ठीक है। समझ आ रहा है? संयाची बारंबारता में लिख दिया। अब आपको क्या करना, इसी तरह सेम टू सेम करना है। आप लोग 11 है और इसमें इसमें वाला अति बारंबारता जो 10 वाला है इसको जोड़ दीजिएगा। तो 10 और 11 कितना हो जाएगा 21। तो यहाँ पर आप लोग 21 लिख दीजिएगा। समझ में आ गया? अब कितना है 21 है और 9 है, दोनों को जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा जी 21 और 9 30 हो जाएगा, ठीक है। और देखिए 30 और 7 कितना हो जाएगा 37, 37 हो जाएगा। तो ये हमने क्या निकाला, ये हमने निकाल दिया सन्यासी बारंबारता, ठीक है। अब देखिए अब आपको क्या करना है, ये जो अपना बारंबारता जो दिया गया है, ये जो बारंबारता यानी एफ बराबर जो दिया गया है, आपको सबसे पहले क्या करना है, इस सबको अंक जोड़ देना है और जोड़ के आपको आपको निकालना है अति निकालना एन निकालना है, एन निकालना है, ठीक है। क्या निकालना है जी, आपको पहले एन निकालना है। तो ये सबको जोड़ दीजिए, सबको जोड़िए कितना होता है। तो ये सबको अगर आप जोड़िएगा तो जोड़िए कितना होता है। तो यहाँ पर दिया गया है 3, ठीक है। 3 8 3 11, 11 और 10 21, 21 और 10 21 और 9 हो जाएगा 30 और 7 37। तो यहाँ पे हो गया 37, कितना हो गया 37 हो गया। अब इसको क्या करना है, आपको बटा कर देना है, यानी एन बटा इसको 2 कर देना है। तो यानी 37 बटा 2 हो जाएगा, इसको काटिएगा तो बराबर हो जाएगा 8.2, सॉरी 8.5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 18.5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा जी 18.5 हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया? हमने क्या किया, एन बराबर हमने इस सब बारंबारता जो दिया गया था इसको हमने जोड़ दिया, यानी 3 8 10 9 7 को जोड़ दिया तो हुआ 37। 37 बराबर एन बटा 2 निकाल लिया हमने, यानी बटा में 2 कर दिए और 37 बटा 2 कर दिए, इसको इसको भाग देंगे तो 18.7 मतलब ये कट जाएगा, ठीक है। इतना हमको आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए आपको क्या करना है, ये जो आप देख रहे हैं ना कितना आया जी 18.5 आया, ठीक है। अब हमको बताइए संजातीय बारंबारता में किसमें ये आपको वर्ग अंतराल तक आएगा। जैसे यहाँ पे देखिए 3 दिया गया है तो इसका क्या होगा 4 5 6 7 8 इस तरह से 11 तक ले आएगा। तो इसमें तो भाई ये वाला जो नंबर जो है इस वाला नंबर जो है इसके बीच नहीं आएगा, ठीक है। इसके बीच 18.5 जो है वो 3 और 11 के बीच तो नहीं आएगा। जैसे 11 दिया गया, 11 और दिया गया 21 के बीच, तो 11 जो देख रहे हैं 11 12 13 14 15 16 इस तरह से 21 तक रहेगा। तो जी इसके बीच में ये आपको क्या कैलोलाइज करेगा, यानी ये 18.5 जो है ये इसके बीच में आ सकता है। तो ये जो बारंबारता जो होगी इसको हम घेर दीजिएगा, संजातीय बारंबारता इसको घेर दीजिएगा, क्योंकि 18.5 जो है इसके बीच में जो है आ सकता है, इसके बीच में जो है आ सकता है, ठीक है। 11 और 21 के बीच में आ सकता है और इसके घेरने के बाद आप लोग इसे वर्ग अंतराल को भी इसको वर्ग अंतराल को भी घेर दीजिएगा, इसके वर्ग अंतराल को भी घेर दीजिएगा, ठीक। इस तरीके से आप लोगों को घेर देना है, ठीक। अब आपको घेरने के बाद अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको लिखना है माध्यिका। ध्यान दीजिए, यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको लिखिएगा कि माध्यिका, माध्यिका, माध्यिका आपको वर्ग पहले सबसे पहले लिखना होगा। क्या होगा माध्यिका वर्ग लिखिए, कौन सा वर्ग आया जी, कौन सा वर्ग आया है। तो सर माध्यिका वर्ग की अगर बात करिएगा तो ये आप लोगों को आ गया है 20 और 30, 20 और 30 आया है। तो यहाँ पे लिख दीजिए 20 और 30, 20 और 30 जो है इसका वर्ग आ गया, ठीक है। अब आइए इसका फार्मूला हम देख लेते हैं, फार्मूला क्या होता है। देखिए यहाँ पे फार्मूला यहाँ पे दिया गया है कि माध्यिका बराबर होता है, ध्यान दीजिए कि एल प्लस एन बटा 2 माइनस सी एफ बटा एफ गुने एच, ठीक है। अब आइए इसका फार्मूला लिखते हैं और इसको करेंगे हम सॉल्व, ठीक है। तो देखिए फार्मूला आप लोग देखते हैं, फार्मूला क्या होता है जी, माध्यिका बराबर होता है, माध्यिका बराबर होता है एल प्लस एन बटा 2 माइनस सी एफ बटा एफ, ठीक है। और यहाँ पे आपको हो जाएगा गुना एच हो जाएगा, समझ आ गया। अब हम निकालेंगे एल क्या है, एन बटा 2 कौन होगा, सी एफ कौन सा होगा, एच क्या होगा, एफ क्या होगा। तो आइए हम सबको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा एल बराबर क्या होगा, एन बटा 2 बराबर क्या होगा, सी एफ बराबर क्या होता है, एच बराबर क्या होता है, ठीक है, एफ बराबर क्या होता है, आइए समझते हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे जो आप देख रहे हैं एल, एल क्या होता है। तो एल हम उसे कहते हैं जो सजिए जो हम वर्ग माध्यिका का जो वर्ग अंतराल लिखे हैं और उसका जो फर्स्ट वर्ग अंतराल है, जैसे 20 और 30 है। तो 20 और 30 का मतलब क्या होता है, इसका मतलब हो गया आप लोगों को पहला जो इसको देखिएगा, जो पहला वर्ग जो होगा उसी को लिखेंगे। तो पहला कौन है 20 है, तो यहाँ पर 20 हो जाएगा,
समझ में आ गया? अभी दोनों का अंतर क्या होता है? तो 20 और 30 का अंतर अगर लिखिएगा तो 20 और 30 का अंतर इस तरीके से अंतर आपको निकालना है। तो ये आपको 30 में से 20 घटा दीजिए, 30 में से 20 घटाइएगा तो आपको 10 हो जाएगा। तो हमने एच भी निकाल दिया, ठीक है? हमने क्या किया? एच भी निकाल दिया। अब देखिए बराबर कौन सा एफ एफ माने क्या होता है? बराबर होता है। तो बताइए कौन सा वर्ग माध्यिका और वर्ग अंतराल है? तो 20 और 30 का। तब देखिए 20 और 30 का अगर हम बारंबारता देखें तो कौन है? 10 है। कौन है? ये वाला 10 है। तो 20 और 30 का अगर बारंबारता का हम देखें तो कितना है? 10 है। तो हमको f बराबर क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। f बराबर क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख दीजिएगा f बराबर 10। क्या लिखिएगा? f बराबर 10। यहाँ पर हो गया f बराबर भी 10 हो गया। अब हमको n/2 हमने निकाले हैं 18.5 हमने ये निकाला है। हमने ये निकाला है 18.5 हमने ये निकाला है। देखिए नहीं यहाँ पे ये निकाला है। अब बच गया CF किसे बोलते हैं जी? CF किसे बोलते हैं? तो CF हम उसे बोलते हैं जिस जो हमको संयाची बरम्बारता निकाले हैं ना जी। संयाची बरम्बारता कितना निकाले हैं? 21। इसका ऊपर वाला जो वर्ग हो जो इसका ऊपर वाला जो होता है, जो संख्या होती है उसी को हम लिख देते हैं। जैसे ऊपर वाला संख्या कितना है? 11 है। तो इसका CF क्या हो जाएगा? CF हो जाएगा 11। CF क्या हो जाएगा? 11 हो जाएगा। CF क्या हो जाएगा? 11 हो जाएगा। क्या हमने समझा पाया आप लोगों को? लिख दीजिएगा इतना, ठीक है? अब ये सारा फार्मूला आप लोग इसमें पुट कर दीजिए, यानी कि आप इसको में लिख दीजिए कितना कितना हो जाएगा जी? 11 कितना है? 20 है। 20 लिख दीजिएगा। प्लस का चिन्ह है, प्लस हो गया। n/2 कितना है? 18 सजी 0.5 है। 18.5 हो गया। यहाँ माइनस तो माइनस हो गया। कितना है? 11। सही CP कितना है? 11 है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 11। तो यहाँ पे देखिए यहाँ माइनस था तो माइनस दे दिया। यहाँ पे क्या CF है? CF कितना आया? 11 आया है। तो यहाँ पे लिख दीजिए 11 बटा, पूरा बटा कर दीजिए। और यहाँ पे एफ कितना है? 10 है। तो यहाँ पे लिख दीजिए 10। और यहाँ पे ब्रैकेट कर दीजिए, ठीक है? ये पूरे का ब्रैकेट होगा। ब्रैकेट कर दीजिए। गुना का चिन्ह है, गुना। एच कितना है? 10। एच कितना है? 10 है। 10 है तो यहाँ पे लिख दीजिए 10। और यहाँ पे लिखिए बराबर 20, ठीक है? प्लस 18.5 है बराबर 11 घटाइएगा, यानी देखिए 18.5 है। 11 घटाइएगा तो ये हो जाएगा 7.5। तो यहाँ पे लिख दीजिए 7.5। यहाँ पे कितना है? बट्टा बट्टा 10 है। ये आपको ब्रैकेट में हो जाएगा। ब्रैकेट में भी कर सकते हैं। गुन्ने 10 हो गया। और ये 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, यानी आपको घटेगा 20 प्लस 7.5, यानी इसको जोड़िएगा तो हो जाएगा 27.5, ठीक है? 27.5 हो गया। ये आपको निकल गया माध्यिका। क्या निकलेगा? माध्यिका। ये आपको निकल गया दोस्तों। ये आपको हो गया माध्यिका, आंसर आपको हो गया, ठीक है? तो ये आप लोगों को 5 नंबर आपको फिक्स है। 5 नंबर एग्जाम में, 5 नंबर का ये एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं। ये हमने आपको सॉल्व कर दिया। इसी तरह से आप एग्जाम में बनाइएगा। आइए अगला देखते हैं, बहुलक निकालना। तो अब हम सीखेंगे बहुलक ज्ञात करना, ठीक? बहुलक ज्ञात करना हम सीखेंगे। इसी तरह से आपको एग्जाम में पेपर में दिया रहेगा क्वेश्चन में, आपको देख सकते हैं स्क्रीन पे। और निम्नलिखित परम्परता सारणी से बहुलक बहुलक ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है आप लोग को? बहुलक ज्ञात करना है। और इस तरह से आप लोग वर्ग अंतराल बना लीजिएगा, जो कि आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा ना। इस तरह से आप लोग वर्ग अंतराल परम्परता इस तरीके से आप लोग को लिख लेना है, ठीक है? अब आइए इसको करते हैं सॉल्व। इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना होगा, ध्यान देखिएगा। इसको सॉल्व करने के लिए आपको ये आपको वर्ग अंतराल दिया गया है। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, इस तरह से दिया गया है। ब्रह्मता दिया गया, ब्रह्मता माने एफ। ये आपको एफ दिया गया। क्या दिया गया? एफ दिया गया है। 2 4 7 3 2, इस तरह दिया गया। अब इसमें आपको क्या करना है? आपको खोजना है कि बताइए सबसे बड़ा ब्रह्मता कौन इसमें दिया गया, यानी वर्ग अंतराल कौन सा दिया गया, बताइए। सबसे बड़ा ब्रह्मता इसमें कौन सा आपको दिखाई दे रहा है? तो सर जी हमको तो दिखाई दे रहा है ये 7 वाला। 7 जो है सबसे बड़ा क्या है? ब्रह्मवार्ता, यानी एफ है। सबसे बड़ा ब्रह्मवार्ता यही है, ठीक है? ये हमको दिखाई दे रहा है सर जी, ब्रह्मवार्ता सबसे बड़ा है। और इसके जो वर्ग अंतराल कौन सा हो जाएगा? तो 20 और 30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 20 और 30 जो दिखाई दे रहा है सर जी, ये आपका वर्ग अंतराल इसका हो जाएगा, ठीक है? 20 और 30 इसका वर्ग अंतराल देखने को मिल जाएगा, यानी हो जाएगा, ठीक? तो आपको ये चेक कर लीजिए। सबसे पहले क्या करिएगा, जो ब्रह्मवार्ता दिया गया है उसमें जो सबसे बड़ा जो संख्या है उसको घेरा कर दीजिएगा। और उसको जो वर्ग अंतराल जो भी होगा उसको भी घेरा कर दीजिएगा। और यहाँ पे आपको क्या करना है, लिख देना है। यहाँ पे लिख दीजिएगा कि बहुलक वर्ग। क्या लिखिएगा? बहुलक वर्ग लिख दीजिएगा। यहाँ पे कितना है जी? तो 20 से 30 है। 20 से 30 है, ठीक है? बहुलक वर्ग कितना है? 20 से 30 है। अब आइए इसको हम एक फार्मूला आप लोगों को ये ध्यान में आपको होने चाहिए। फार्मूला क्या होता है? वह होता है बहुलक बराबर एल प्लस F1 माइनस F0 बटा 2 गुने F1 माइनस F0 माइनस F2 ब्रैकेट में बंद कर दीजिएगा, गुना एच। तो ये जो होता है फार्मूला आप लोग इंपॉर्टेंट फार्मूला है, आपको याद होनी चाहिए ताकि इस क्वेश्चन को बना सके, ठीक है? तो ये फार्मूला को आइए हम लिख देते हैं। फार्मूला लिख देंगे, यहाँ पे लिखेंगे बहुलक। बहुलक बराबर होता है सर जी एल प्लस
ब्रैकेट में हो जाएगा F1 माइनस F0 बट्टा 2 गुने F1 माइनस F0 माइनस F2, ठीक है, और पूरे के H हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये एल क्या है, F1 F0 F1 F0 F2, ये क्या है, H क्या है। अब इसको हम फाइंड करेंगे, यानी इसको निकालेंगे तो आपको इस तरीके से लिखना होगा, यानी L बराबर लिखना है, H बराबर लिखना है, ठीक है, F0 F1 F2, इस तरीके से आप लोग निकाल लीजिएगा। इसका क्या निकलना है आप लोगों को, तो यहाँ पर लिखना है H बराबर क्या होता है, तो जो हम वर्ग निकाले हैं उसका जो पहला जो संख्या होगा वही लिखना है। देखिए ये हमको वर्ग निकल के, इसका पहला संख्या कौन है, 20 है, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा 20। H बराबर क्या होता है, तो ये जो बड़का हो जो जो वर्ग निकालते हैं उस जो बड़का संख्या होता है उसमें से छोटा संख्या को घटा देना होता है। तो बड़का संख्या कौन है, 30 है, तो 30 अब माइनस 20 बराबर हो जाएगा 10, ठीक है। अब देखिए F0 क्या होता है। अब देखिए हमने जो ये निकाला है, जो हमने जो निकाला है ये बरम्बारता जो निकाले हैं 7, तो ये बरम्बारता जो 7 निकाले हैं ये हो जाएगा अपना, ये आपका हो जाएगा इसको F1 होता है, ये क्या कहलाएगा, F1 कहलाएगा, ठीक है, F1 कहलाएगा। तो हमने F1 समझ में आ गया, जो बारंबारता हम फाइंड करते हैं उसको हम बोलते हैं F, तो उसको हम बोलते हैं F बोलते हैं, ठीक है। अब इसे ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो इसके जो ऊपर वाला जो होगा, ऊपर वाला जो संख्या देख रहे हैं 4 है, और नीचे वाला संख्या कौन है, बारंबारता का 3 दिया गया है। तो देखिए ऊपर वाला का पहले यहाँ पे लिख दीजिएगा F, ठीक है, और यहाँ पर भी लिख दीजिएगा F। अब बताइए F0 से F1 से पहले क्या होगा, F0 आएगा, F2 F1 के बाद कौन होगा, F2 होगा। अब समझ में आ गया, तो F1 जो हो जाएगा कौन हो जाएगा, 4, F1 हो जाएगा 7, तो यहाँ पे लीजिए 7। अब F0 क्या हो जाएगा 4, तो यहाँ पे लीजिए 4। F2 क्या हो जाएगा, F2 हो जाएगा F2 क्या हो जाएगा 3। अब हमने देखा ये सब चीज़ हमने निकाल चुके हैं, ठीक है, निकाल ली। अब आइए इसके फार्मूला के पर इसको हमको बैठा देना है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देना है कि बहुलक, फिर से एक फार्मूला लिख देते हैं, बहुलक बराबर होता है सर जी, होता है L प्लस, ठीक है, L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2 गुने F1 माइनस F0 माइनस F2, क्लियर, गुने H, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, एल क्या है 20 है सर जी, प्लस F1 क्या है 7 है, क्या है 7 है, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा पहले ब्रैकेट में 7 दे दीजिएगा, माइनस कितना हो जाएगा 0, F0 कितना है 4 है, तो 4 हो जाएगा, और बट्टा यहाँ पे हो जाएगा 2, कितना है 2, तो 2 गुने F1 क्या है 7 है, तो 7 दे दीजिएगा, ठीक है। जैसे जैसे क्वेश्चन में दिया गया उस वैसे आप लोगों को क्या करना है, लिख देना है, ठीक, क्लियर। और यहाँ पे देखिए आप लोगों को माइनस घटाव का चिन्ह है तो घटा हो गया, F0 कितना है, तो 4 दिया गया है, यहाँ पे 4 है, तो 4 यहाँ पे लिख दीजिए 4, और यहाँ पे F माइनस F2 कितना है, माइनस चिन्ह है, F2 कितना है 3, तो 3 दे दीजिए, ठीक है। और यहाँ पे इसको ब्रैकेट बंद कर दीजिए, H कितना है 10 है, H कितना है 10, तो यहाँ पे 10 लिख दीजिए, और बराबर कर दीजिए 20 कर दीजिएगा, प्लस का चिन्ह है प्लस हो गया, और 7 में से 3 4 गया तो 3 हो जाएगा, ठीक है, और ये बटा हो जाएगा। और देखिए 7 दूनी 14, 14, और देखिए ये भी घटाव में, ये भी घटाव में, तो माइनस कितना हो जाएगा, 4 3 7, घटाव में है 7 हो गया, ब्रैकेट कर दीजिए, गुने 10 कर दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा 20, प्लस का चिन्ह है प्लस हो गया, 3 हो गया, और बटा ये कितना हो जाएगा जी, बताइए तो, 14 में 7 गया था, 14 में 7 गया तो 7 हो जाएगा, गुना का चिन्ह है तो गुना हो गया, ठीक है। देखिए इसको आगे सॉल्व करते हैं, आगे इसको सॉल्व करिए, तो ये आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 20 जोड़, यहाँ पे देखिए 10 3 है, और 10 में गुना कर दीजिए 30 हो जाएगा, बट्टा 7 हो जाएगा, ठीक है। और इसको बट्टा पर का जोड़ कर दीजिए, बट्टा पर का जोड़ करिएगा तो आपको हो जाएगा बट्टा पर का जोड़ करिएगा तो हो जाएगा 20 गुने 7 प्लस 30 बटा 7, यानी इसको जोड़िएगा तो हो जाएगा 140 प्लस 30 बटा 7, ठीक है, बराबर यहाँ पे हो जाएगा 170 बटा 7, यही ना होगा जी, ना होगा जी, 170 बटा आपको 7 हो जाएगा। और यही तरीके से आप लोग इसको और सॉल्व कर सकते हैं, इसको भाग दे दीजिए, इसको क्या करिए आप इसको भाग दीजिए, तो 7 से 170 में भाग दीजिएगा तो कितना मरतबा में कटेगा जी, 2 मरतबा में कट जाएगा, 7 दूनी 14, आप लोगों का बचेगा 3, जीरो उतर जाएगा, 4 फिर 7 चौका 28, ठीक है, ये आपको कैंसिल हो जाएगा, घट ये आपको क्या हो जाएगा 2 यहाँ पे बचेगा, दशमलव दे दीजिए तो जीरो उतर जाएगा, फिर 7 दूनी 14, ठीक है, तो ये आपको कितना बचेगा 7 बच जाएगा, और 7 एक 7, क्लियर हो गया, क्या हो गया, क्लियर हो गया। यानी आपको जो इसको भाग करिएगा तो कितना हो जाएगा 24.21, 24.21 कितना हो जाएगा 24.21 आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये जो है आप लोगों को क्या निकल गया, बहुलक, बहुलक आप लोगों को ये जो है आप लोगों को
बहुलक जो है आपको निकल चुका है। ठीक है, ये आप लोगों का आंसर हो गया बहुलक। चलिए मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको जो भी वीडियो है आपको पहले सबसे मिले। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।